हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नए बुक में चैप्टर सेकेंड, पुराने बुक में चैप्टर थर्ड है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चूंकि 2024 के लिए एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर हटा दिया है केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि पहले जो सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट में था वो हट गया, इसलिए ये जो विद्युत रसायन है अब चैप्टर सेकेंड बन चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप लोग क्लियर समझने वाले हैं कि विद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, पूरा जो कंप्लीट होगा जैसा कि एग्जाम में लिखा जाता है। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत रहती है, तो मैं आपको पूरा विधिवत लिखकर बताता हूं कि भाई साहब इतना लिख दोगे तो बराबर नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपके पास नोट्स नहीं भी हैं, नोट्स अलग से लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर मैं हमेशा देता हूं अपना, कि मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट की भी कर सकते हैं, मतलब आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और मात्र 100 रुपीज चार्ज रहता है नोट्स का, प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। इसके पहले विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने चर्चा किया था। यदि आपको वो क्लियर है तो अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस भी होता है ना विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, वो भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है एनुअल एग्जाम के लिए। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था। देखो ना, विद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था। यहाँ पे जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ना बच्चों, यह सेल जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे एग्जाम में आ गया विद्युत अपघटनी सेल की संरचना और कार्यविधि को समझाइए, तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, पूरा विधिवत लिखना भी पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ विद्युत अपघटनी सेल के बारे में आपको 2 लाइन लिखना है कि यह सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत ऊर्जा हम बाह्य स्रोत से देते हैं। विद्युत ऊर्जा हम बाह्य स्रोत जैसे गैल्वेनिक सेल या कोई बैटरी हम लगा देते हैं, जिससे वहां पर चार्ज हो जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर उसमें से धारा बहने लगती है। सचित्र वर्णन बच्चों, तो मुख्य रूप से इसकी होती है संरचना। संरचना कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक पात्र लेते हैं, और वो पात्र होता है कुचालक। एक पात्र लेंगे बच्चों, देखिएगा बिना स्केल की सहायता से हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक हम पात्र ले रहे हैं कि हमारा एक पात्र हो गया, ठीक है, ये लो भाई। अब इसमें विद्युत अपघट, जैसे आप NaCl और H2O का विलयन डाल सकते हैं, सिंपल आप HCl डाल सकते हैं, या NaCl का घोल डाल सकते हैं, सीधा केवल NaCl ही डाल दो आप। तो मैं यहां पर मान के चलता हूं कि NaCl भर दिया हमने, ठीक है, NaCl हमने यहां पे डाल दिया बच्चों, ठीक है, NaCl, ये NaCl इसमें भर दिया। संरचना लिखना रहेगा ना भाई, ये कैसे बनाएंगे। तो विद्युत अपघटनी सेल कुचालक पदार्थ का बनाते हैं, और इसमें जो विद्युत अपघट होता है ना वो गलित या घुलित बना होता है। कहने का मतलब जैसे NaCl को आप गलाकर डाल दो, या कि पानी में घोल कर डाल दो, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वो धातु का होगा बच्चों, किसका होगा, धातु का होगा। तो ये इलेक्ट्रोड लग गया, ये धातु का होगा। अब इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें ना प्लस माइनस अभी कुछ नहीं रहता है जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। और फिर ये प्लस और माइनस कैसे उत्पन्न होगा, इसमें हम बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे ये आवेशित हो जाएगा और प्लस माइनस इसमें बन जाता है। ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया, ठीक बच्चों, क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं कि बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। जैसे इसको ऐसा कर दिया हमने, थोड़ा सा इसको बाह्य परिपथ से हमको जोड़ना है। ये लो, बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं, ठीक है, और ये आपका बैटरी लग गया, ठीक है। इधर हमने प्लस कर दिया, इधर माइनस, ठीक। तो जब प्लस किया बच्चों, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका धन के रूप में हो जाएगा, और ये माइनस का क्षेत्र यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे बच्चों एनोड, और इसको बोलेंगे कैथोड। विद्युत अपघटनी सेल रासायनिक सेल के अपोजिट में होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमारे बुक में तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक था, तो उसमें भाई स्वतः क्रिया होती थी, इलेक्ट्रॉन लेन देन होता था, इस कारण से वहां पे ऐसी क्रिया हो रही थी। यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल है, तो ये जानना जरूरी है। यहाँ पर बच्चों हम कहते हैं NaCl भर दिया हमने,
क्या भर दिया, NaCl। थोड़ा सा NaCl यहाँ पर दिखना चाहिए कि ये NaCl है, यहाँ पर हमने कह दिया NaCl। डायग्राम बनाना जरूरी है ना भाई। हमने यहाँ पे कैथोड भी कह दिया, ये एनोड भी कह दिया। ये जो NaCl है बच्चों, ये आपका गलित है, इसमें H2O हमने नहीं लिया है, ठीक है, ये गलित है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो आपका है ये वैद्युत अपघटनी पात्र है। डायग्राम में ये भी जरूरी है जानना भाई, ये क्या है, वैद्युत अपघटनी पात्र है, ये कुचालक का बना होता है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। देखो डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, हमने बिना स्केल का बनाया है, आप देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, बस आपके पास थोड़ा सा बनाने का टेक्निक होगा। अब देखो ये प्लस है ना, तो प्लस से हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा इधर से इधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। और ये माइनस है ना, तो माइनस से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर आएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दिशा बच्चों नीचे की ओर होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन की भी दिशा बना दी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, प्लस की ओर, प्लस में जाकर इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर बच्चों जैसे मैंने कहा NaCl है, NaCl टूटता है ना, ये विद्युत अपघट्ट है। जैसे हम कहते हैं कि NaCl को पानी में मिला दो तो NaCl आयन के रूप में हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं होता विद्युत अपघटनी सेल में। बस विद्युत अपघटनी सेल में ये होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम आप देख रहे हैं भाई साहब कि ये बैटरी है, बैटरी के माध्यम से इस पर हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें जो NaCl वो आयन के रूप में टूट करके इसमें धारा बहना प्रारंभ हो जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा विद्युत अपघटनी सेल क्या है, तो आप लोग एग्जाम में तो यही लिखेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस प्रकार के सेल में हम बाह्य माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तभी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इतना कोई भी लिख सकता है आसानी से। फिर बात आ जाती है बच्चों संरचना की, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे संरचना, और संरचना में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, जैसा कि मैंने डायग्राम बना दिया। अब आगे भी और भी बनाना होगा, जैसे ये आपका धनात्मक हो गया, तो यदि माइनस है तो माइनस इधर जाएगा, ये आपका माइनस है तो माइनस इधर जाएगा, माइनस है तो माइनस इधर जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि धन की बात करें, मान के चलते हैं प्लस है बच्चों, तो ये ऋण की ओर जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस है तो ये ऋण की ओर जाएगा, मान लो प्लस है तो ये आपका ऋण की ओर जाएगा। ये डायरेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आयन बनेंगे तो इसके डायरेक्शन का नियम हो गया भाई, किधर कौन जाएगा, सब चर्चा करेंगे। फिलहाल संरचना के बारे में यदि कोई पूछे तो आप पहले पॉइंट पर तो लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल कुचालक का बना होता है, कुचालक पदार्थ का बना होता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्योंकि भाई अपघटन की क्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रोडों के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो, मतलब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो, अन्यथा यही इलेक्ट्रॉन लेने लग जाएगा तो भाई बाहर विद्युत धारा बहने लग जाएगी। इसलिए ये जो पदार्थ होता है ये कुचालक होता है। वैद्युत अपघटनी जो पात्र होता है बच्चों, कुचालक पदार्थ का बना होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें हमने डाला है बच्चों क्या, विद्युत अपघट्ट पदार्थ डाला है, या तो फ्यूज्ड है, गलित है, जैसे NaCl को हमने गलाकर डाल दिया है यहाँ पर, इसलिए हमने लिख दिया, केवल NaCl का प्रयोग किए हैं, गलित NaCl है। या तो बच्चों इसके जगह आप NaCl को पानी में मिला करके, जिसे बोलते हैं घुलित अवस्था, दो कंडीशन हो सकता है, या तो गलित विद्युत अपघट्ट रखते हैं या तो घुलित। घुलित का मतलब NaCl को हम पानी के साथ मिला दें, तब पर भी इसमें हो गया। तीसरे पॉइंट पे आता बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होता है वो चालक पदार्थ के क्षण होता है। चालक पदार्थ, कोई भी चालक पदार्थ हो सकता है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये चालक पदार्थ हैं, आयरन है, लोहा है, इनका क्षण हो सकता है। पहले ये विद्युत उदासीन होते, इसमें कोई चार्ज नहीं होता जब तक कि इसमें बैटरी नहीं जोड़ते। ऐसा नहीं होता कि अपने से इसमें प्लस माइनस है, नहीं, ये बैटरी के माध्यम से इसको इधर प्लस से कनेक्ट करते हैं, इसको माइनस से कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका एनोड और ये कैथोड कहला जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता था ऋणात्मक होता था, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक है। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक है, अपोजिट होता बच्चों, ठीक है। तो ये चीज हो गया इलेक्ट्रोड। 3-4 पॉइंट होता है। और फिर आपका बैटरी होता है कि विद्युत स्रोत बैटरी या गैल्वेनिक सेल के द्वारा दी जाती है। ये आपकी संरचना है,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहां तक कंप्लीट है, चीजें क्लियर है। भाई संरचना भी लिखना होगा। मैं यही चाहता हूं बच्चों कि आप प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलें, जो मैं आपको लिखाता हूं कराता हूं उसको आप बेहतरीन लिखते चलो। कि विद्युत अपघटनी सेल कुचालक पदार्थ की बनी होती है, विद्युत अपघट गलित या घुलित अवस्था में होती है, विद्युत स्रोत कोई बैटरी या गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोड चालक पदार्थ की क्षण या पत्तियों की होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसके बारे में मैंने बखूबी से आपसे चर्चा कर लिया है। ओके, चीजें क्लियर है बच्चों, यहां तक कंप्लीट है ये चीजें। अब इसके बाद आता है क्रिया विधि यानी कार्य विधि जिसे बोलते हैं, कि ये कार्य कैसे करता है। कि भाई हमने एक पात्र ले लिया, उसमें हमने विद्युत अपघट डाल दिया और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, क्या वो सेल बन गया? नहीं भाई, जब तक उसमें धारा नहीं बहेगा तो उस सेल का मतलब ही नहीं है। और इसमें हम बाह्य माध्यम से ऊर्जा देंगे तभी धारा बहती है, और फिर अंदर रासायनिक अपक्रिया होकर के विद्युत ऊर्जा केमिकल एनर्जी में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो अपन यहां पर लिखेंगे बच्चों कि जैसे ही अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, 2 कंडीशन है, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहता कि NaCl को मैंने पानी में मिला दिया, NaCl को बच्चों पानी में मिला दिया, ठीक है, तो ये आपका दोनों विद्युत अपघट है। NaCl जब टूटता तो ये बनता Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक है, और ये जब टूटता बच्चों तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ठीक है। लेकिन यहां पर केवल और केवल क्या है, यहां पर केवल और केवल क्या है बच्चों, तो यहां पर केवल और केवल NaCl है। तो NaCl विद्युत अपघट है, ये गलित अवस्था में आयन की अवस्था में हो जाता है। तो यहां पर जो विद्युत अपघट हमने लिया है, इसमें हमने मानकर चला बच्चों कि NaCl है, और NaCl को जब हम गर्म करते हैं या इसको जल में मिलाते हैं तो ये आयन के रूप में टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आयन के रूप में टूट जाता है। और जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोडों में बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं या गैल्वेनिक सेल के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो ये जो आयन है ना, NaCl का आयन है, वो विपरीत दिशा में चलने लगता है। विपरीत दिशा का मतलब, जैसे बच्चों हमारा एनोड धन है तो धनात्मक भाग पर कौन आएगा? ऋणात्मक भाग, जैसे Cl निगेटिव। और यदि मैं बात करूं ये धन है, सॉरी ये ऋण है, ये आपका कैथोड है, इसके पास कौन आएगा बच्चों? तो धनात्मक वाला भाग आएगा। तो 2 भागों में टूटा हमारा NaCl, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई गलित NaCl ले लिया हमने और इसका विद्युत अपघट कराया, कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो आयन है वो विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे कि विद्युत अपघट को जल में घोलने या गर्म करने पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जब बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रोडों के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट का धनात्मक भाग कैथोड की ओर तथा ऋणात्मक भाग एनोड की ओर चलने लगता है। वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये डायग्राम ऑलरेडी आपका बना ही हुआ है बच्चों। हमने यहाँ पर लिया है गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो थोड़ा सा विधिवत लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनको नहीं लिखना आप लोगों को। आगे चित्र बनाने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्रिया विधि लिखेंगे, लास्ट में आपको लिखना है कि जैसे हमने कहा कि गलित सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड कैसे बच्चों? गलित सोडियम क्लोराइड है, जब इसका विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन पर क्या देगा बच्चों? एक तो सोडियम देगा, सोडियम व एक तो देता है क्लोरीन, सोडियम व क्लोरीन देता है, ठीक है। कैसे? हम यहाँ पर NaCl एक बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यौगिक लेकर चले हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये जब टूटेगा बच्चों तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब होगा क्या कि जो धनात्मक भाग है वो कहाँ जाएगा बताओ? कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर क्या होगा? देखो Na जो पॉजिटिव है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड पर जाकर के और शुद्ध सोडियम बना लेता है इस सॉलिड स्टेट में। केवल हमने NaCl की बात की है इसलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों, लेकिन जो एनोड पर होता है ना, एनोड पर तो आपका Cl निगेटिव है, वो क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, शुद्ध Cl बनाता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है एनोड पर जाकर, क्योंकि एनोड आपका होता है यहाँ पे धनात्मक। अब ये जो क्लोरीन है ये सिंगल क्लोरीन है,
Cl क्रिया करके Cl2 गैस बना देता है, तो ये आपका गैस बन जाता है। इतना क्रिया विधि आपको लिखना पड़ेगा विद्युत अपघटनी सेल में, बस। यदि क्वेश्चन आ गया ना विद्युत अपघटनी सेल को समझाओ, यदि 12th लेवल में तो 12th लेवल, 11th क्लास में भी ये टॉपिक है, अरे आगे चलकर ग्रेजुएशन में भी रहता है विद्युत अपघटनी सेल। लोगों को कंफ्यूजन होती है सर कैसे करें, समस्या हो जाती है। आप NaCl ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना ही, हालांकि कई सारे यौगिक लेकर के आप समझ सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा, मैं 12th लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूँ बच्चों, तो 12th लेवल के हिसाब से जितना मैंने करा दिया उतना काफ़ी है। एक्स्ट्रा चीज़ें करा भी दूंगा, आपके मन में डाउट हो जाए, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जितना डायग्राम जरूर बनाना आप लोग, ठीक है। कार्यविधि लिखने के बाद आप इसको जरूर लिखना कि गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन पर सोडियम और क्लोरीन देती है, ठीक है। ये आपका कार्यविधि है, इसको लिखेंगे, ठीक है। संरचना में आप चित्र बनाएंगे कार्यविधि, और कार्यविधि के बाद लास्ट में आपको इसको लिखना है। तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तैयारी करते रहो। हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। निरंतर हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, हमारा आपसे वादा है। आप लोग मेहनत करें बच्चों, निरंतर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अभी से शुरू कर दो तैयारी, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी से मेहनत करो, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।